Yep. So my topic is today better in chain, यानी जंजीरों में बेहतर, ठीक है? और this is very unique topic. I never spoke about that before. मगर शुक्र है खुदावन का आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं इस टॉपिक को जो है लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि खुदा ने जो मेरे दिल में डाला है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं पूरी दुनिया में जो हालात कोरोना वायरस ने क्रिएट कर दिए हैं लोगों के लिए, वो इसी तरह ही लगते हैं कि there is no difference between house arrest or being locked down in the house. So और मेरा ये ईमान है कि if we just take this opportunity, अगर हम इस opportunity को, इस मौके को as a negative नहीं मगर positive के तौर पर लें, तो I believe our life can be changed. We can really look at the things in a positive way, ठीक है? और excuse me, जब मैं इस कलाम को prepare कर रहा था और खुदावन से कलाम को मांग रहा था, तो खुदावन ने मेरे दिल में डाला कि मैं पलूस को जो है वो एक एज एन एग्जाम्पल बनाकर आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी लोग अभी कोरोना वायरस से अफेक्टेड हुए हैं, जिन्होंने अपने प्यारे जो है जिनके खुदा में सो चुके हैं, मगर उनके लिए भी ये मैसेज है, ये मैसेज ऑफ गुड न्यूज। ये कभी ओल्ड नहीं होता और कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मैसेज जो है वो कंटिन्यू परपेचुएट करता है, यानी कि कंटिन्यू चलता जाता है हमारी लाइफ में। तो मैं आपके साथ फिलिपियों की किताब में से देखना चाहता हूँ, के खत में से देखना चाहता हूँ कि अगर आप उसका पहला बाब और 12वीं आयत में देखें तो पलूस बड़े प्यार से लिखता है कि ए भाइयों, मैं चाहता हूं तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही के बायस हुआ, यहां तक कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूं। जब ये हम पढ़ते हैं, यानी पलूस रसूल का पैशन, पलूस रसूल का जज्बा और जुनून पढ़ते हैं, उसके खतों में पढ़ते हैं कि हर खत में उसने अपनी जान जो है वो डाल दी है। हर एक खत में जो है उसने अपने आंसुओं से, अपनी मेहनत मशक्कत से, जो चीजों से वो गुजरा है और जिन चीजों से वो गुजर रहा है, उसके बारे में वो लिखता है, उन सब के सामने बयान करता है, उन सब के सामने ये लेकर आता है कि मुझ पर क्या क्या गुजरे मसीह के वसीले से। क्योंकि जिस तरह हम पलूस रसूल को जानते हैं कि शुरू में पलूस रसूल जो है उसने मसीहों को बड़ा सिताया, यहां तक कि वो दूसरे शहरों में जाता था, दूसरे शहरों में जाकर हैकल में जाकर जो है लोगों को बाहर लेके आना, उनको मारना, घसीटना और सरेआम कत्ल उनको करना, ये उसका पेशा था। मगर बाइबल कहती है कि जो पलूस था वो बड़ा स्कॉलर था, मगर साइंटिफिक तौर पर हम देखें कि साइंटिफिक आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इस बात को देख के और इस बात के बारे में एनालाइज करके जो है दबंग हो जाते हैं कि पलूस जो है इट्स अ वेरी इन्फ्लुएंशियल मैन। अगर हम ये कहें कि पलूस एक मिथ है, यानी कि एक स्टोरी है, फेरी टेल है, यानी कि पलूस कभी एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो पूरी दुनिया में, यानी कि पूरे रोम में, यूनान में कौन क्रिश्चियनिटी लेके आया? और तब इस तरह का वक्त था कि लोग जो है पूरे, अगर आप यूनान में देखते हैं कि लोग बुतों को पूजते थे और बड़े फिलोसफर थे, एरिस्टोटल, फिलॉसफी, Plato's, these kind of philosophers were there. But Paul didn't try to speak with eloquence, but he brought his very simple message. He brought the resurrection of Christ to the people of Greece. So that's the reason he says that the message of the cross is a stumbling block for those Greeks that who don't understand, but also salvation for those who understand the message of God. अगर हम मसीह की सलीब के पैगाम को अंडरस्टैंड कर लें, ये हमारे लिए निजात का बायस है, मगर अगर हम इसको कबूल ना करें तो ये हमारे लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक है हमारी जिंदगी में।
तो जब हम पलूस की लाइफ को देखते हैं, जब उसके हम रवैये को देखते हैं कि उसका रवैया किस तरह था, उसने किस तरह क्रिश्चियन से, मसीहियों से अपने आप को, यानी कि उसके सामने जो था, उसके सामने लोगों को मारा गया, उसके सामने लोगों को कत्ले आम किया गया, बल्कि वो भी इन्वॉल्व था। और ये बड़ी अच्छी स्टोरी वो बताता है कि जब वो अपने रास्ते में ही था और दमिश्क की तरफ जा रहा था कि ज्यादा क्रिश्चियंस को, ज्यादा मसीहों को दुख दे, तो एक लाइटनिंग जो है उसका इनकाउंटर जो है वो लाइटनिंग से हुआ और वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें जो वो देख नहीं सकता, उसकी आंखें चली जाती हैं, उसकी बिनाई चली जाती है, और जब वो आगे पीछे देखता है कुछ भी नहीं उसको नजर आता। इसी तरह अभी जब हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, जब हमारी जिंदगी में टफ सिचुएशन आ जाती हैं, तो हमारे साथ भी इसी तरह ही होता है कि हमारी जो है आंखें, हमारी अकल और हमारी दनाई जो है वो चली जाती है और हम सोचते हैं कि हम क्या करें, किसकी तरफ जाएं और किससे जो है मदद मांगे। और इसी तरह अभी भी जो लोग इस कोरोना वायरस की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, शायद वो भी, उनके साथ भी इसी तरह, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि पॉल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पलूस को ये बिल्कुल पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है दमिश्क की राह में। और इसी तरह हमें भी, हम सब के साथ इसी तरह हुआ कि हमें ये पता नहीं कि अब हमारे साथ क्या होगा, इस वक्त में हमारे साथ क्या होगा। मार्च तक लोगों को और फरवरी से पहले लोगों को पता ही नहीं था कि क्या होना है, किस तरह होना है। मगर जब मार्च, अप्रैल, मई आया, एकदम से जब लोगों ने देखना शुरू हुआ कि चीजें जो हैं और दुकानें जो हैं और ऑफिसेज जो हैं और बिजनेसेस जो हैं वो सारे क्लोज होना शुरू हो गए, लॉकडाउन होना शुरू हो गए, तो लोगों को एकदम से समझ नहीं आया क्या किया जाए, किस तरह इसको रिस्पॉन्स किस तरह किया जाए। मगर खुदा ने उस वक्त जो है यीशु मसीह ने कहा कि पलूस तू मुझे क्यों सताता है, और अब मैं तुझे डायरेक्शन जो दूंगा वो डायरेक्शंस ले और हननिया के घर चला जा। तो पलूस को जो है कुछ लोग उठाते हैं, उसके साथ जो उसके थे वो उठा के उसको उसके घर ले जाते हैं। आगे अब यीशु मसीह उसको गाइड कर रहा है, उसकी लाइफ को प्लान कर रहा है, होली स्पिरिट लीड कर रहा है उसको। इसी तरह जब अगर हम अपनी मुश्किलात में हैं, अगर हम बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, अगर हमारी जॉब छूट गई है, अगर हम हील नहीं हुए, अगर हमारी आंखों में प्रॉब्लम है या सर में प्रॉब्लम है या किसी जिस्म के हिस्से में प्रॉब्लम है, मगर हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, मगर इस वक्त जो है ये हमें इस बात का फायदा, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए ताकि हम जो है वो होली स्पिरिट की गाइडेंस में चलें, हम खुदा को पुकारें, हम अपने रास्तों को देखें, हम देखें कि खुदावन हमें क्या कम्युनिकेट, हमसे क्या करना चाह रहा है। क्या हम हमारे रास्ते जो है वो हम रास्ते से भटक तो नहीं गए? क्या हमारी लाइफ कलाम के मुताबिक है? क्या हमारी चाल चलन, क्या हमारा एटीट्यूड मसीह की तरह है? क्या हम अपनी जिंदगी में मसीह को पहला दर्जा दे रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चन हमें अभी पूछने की जरूरत है। ये नहीं कि हम क्या खाएंगे, कल हमारे साथ क्या होगा, हम क्या खाएंगे, कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या हम पहनेंगे। हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए कि यीशु मसीह, अगर हमारे फेथ, अगर हमारा ईमान जो है वो चैलेंज हो रहा है, हम इसको किस तरह रिस्पॉन्स करें। क्योंकि अर्ली क्रिश्चियनिटी, पलूस के जमाने में जो है लोगों के लिए ईमान जो था उनकी जान से भी बढ़कर था। जब हमारा ईमान हमारा ईमान यीशु मसीह का पर जान से भी बढ़कर होगा, तो फिर जो है होली स्पिरिट हमें गाइड करना शुरू कर देगी। इसी तरह पलूस जब उसने उसकी आंखों की बनाई चलेगी, वो होली स्पिरिट के टोटल अंडर कंट्रोल आ गया, क्योंकि उसने कहा, लॉर्ड हु आर यू लॉर्ड। So he asked the Holy Spirit, who are you? He asked Jesus, who are you? How am I persecuting you? Is that because you're persecuting my people?
क्योंकि जब भी यीशु मसीह के लोग परसिक्यूटेड होते हैं, हम उनको परसिक्यूट नहीं करते, बल्कि हम यीशु मसीह को दुख देते होते हैं, हम उसको परसिक्यूट करते हैं। अगर आप दुख में हैं अभी, अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप जो है वो आपकी जॉब छूट गई है, अब अगर आप अपने लिए खाना कल के लिए तैयार नहीं करते, आपको पता नहीं कि कल को खाना मिलना है कि नहीं, मगर मैं कहता हूं कि जब आप अपने आप को होली स्पिरिट के अंडर दे देंगे तो खुदावन आपका खुद ही इंतजाम कर देगा। कहना तो बड़ा इजी है, मगर उसको फेस करना बहुत मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड दैट, I've been through it. I've been through it not knowing what should I do tomorrow. I ask all people that if you don't have the same mentality as Paul had, even he was in chains, but he tried to advance the gospel. यानी कि अपनी जंजीरों में भी उसको सिर्फ एक फिक्र था कि क्या यीशु मसीह का कलाम दुनिया तक पहुंच रहा है, क्या लोग सेफ हो रहे हैं, क्या लोगों की जिंदगियां तब्दील हो रही हैं। यानी कि किस तरह का बंदा है जो चेन्स में है, उसको ये नहीं है परवाह के उसका जो है सर जो है कट जाएगा, यानी कि उसको मार दिया जाएगा, वो जंजीरों से कभी बाहर नहीं आ सकेगा, मगर वो ये कहता है कि अगर मेरे जंजीरों में रहने से खुदावन के कलाम को पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है तो मेरा जंजीरों में रहना ही अच्छा है। पलूस रसूल की जिंदगी अगर हम देखें, एक्सक्यूज मी, कि वो 20,000 माइल्स जो है चलकर जाता है यूरोप में प्रीचिंग करने। और जब पलूस रसूल जो है जब वो प्रीचिंग कर रहा था, पहले तो वो यरूशलेम से निकाल दिया गया। जब यरूशलेम से निकाल दिया गया क्योंकि वो अब मसीह को प्रीच करना शुरू हो गया, अब वो मसीह का प्रचार करना शुरू हो गया है, तो वो जो है इस यरूशलेम से निकाला जाता है, क्योंकि यरूशलेम के यहूदी कहते हैं कि इसको यहां से चले जाओ, क्योंकि वो उसको मारने का प्लान करते हैं। जब वो रोम में आता है तो रोम में जो है क्रिश्चियनिटी जो है वो इलीगल नहीं थी तब, मगर जब वो कंटिन्यू रोम में प्रीच करता है, रोम में यीशु मसीह का प्रचार करता है और ज्यादा लोगों को विन करता है यीशु मसीह के लिए, तो जब नीरो जो था रोम का किंग, जब उसने देखा कि बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी जो यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गई है, और उसने कुछ गलतियां की थी कि उसने अपना पैलेस ही साड़ दिया, और उसने जो है जब पैलेस साड़ के उसने क्रिश्चियंस पर लगा दिया इल्जाम कि क्रिश्चियंस ने जो है वो पैलेस को साड़ा, ताकि उसका प्लानिंग थी कि हम क्रिश्चियनिटी को जो है वो रोम से खत्म करते जाए। मगर उसका ये प्लान उल्टी तरफ हुआ कि जितना उनको परसिक्यूट क्रिश्चियंस को रोम में किया गया, क्रिश्चियंस उतने ज्यादा मसीही बढ़े। आखिरी वक्तों में बाइबल हमें बताती है कि लोग जो है वो परसिक्यूट होंगे, यीशु मसीह के नाम के वसीले से लोगों को दुख दिया जाएगा। अगर आप अभी दुख उठा रहे हैं, अगर आप अभी इस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम के वसीले से अगर आपको दुख दिया जा रहा है तो आप मुबारक हो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मुबारक है वो जो मेरे वसीले से दुख उठाएंगे, क्योंकि ये भी किसी किसी को शर्फ हासिल होता है। पलूस कहता है कि मेरे लिए मरना मसीह तो जीना मसीह, क्योंकि हमारे लिए अगर हमारी जिंदगी में हम पहला रुतबा यीशु मसीह को दे देंगे कि मेरे लिए मरना मसीह, जागना मसीह, उठना मसीह, पीना, everything is about Christ. If I lay down thinking about Christ. If I get up, I think about Christ. If I write, I'm constantly writing about you. I cannot stop writing about you because I'm in love with you. I'm out of my mind. That's the reason he said Romeo की किताब में पौलुस रसूल कहता है कि who can separate us from the love of Christ? No power, no hunger, no nakedness, no separation, no power, no principality, no darkness, no angels, no nothing else can separate us from the love of Jesus Christ. कि पौलुस रसूल उर्दू में मैं अब कहता हूं कि भूख, नंग,
کہتا ہے کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کیا بھوک، کیا ننگ، کیا اندھیرا، کیا فرشتے، کیا روشنی؟ کیونکہ جب ہم اپنی لائف یسوع مسیح کو دے دیتے ہیں تو پھر ہمارا ہر ایک خون کا قطرہ جو ہے وہ یسوع مسیح کی راہ میں اگر بہا بھی جائے تو یہ ہمارے لیے شرف، یہ ہمارے لیے جو ہے یہ عزت کا باعث ہے. کیونکہ اگر آپ دکھ اٹھا رہے ہیں، اگر آپ ابھی تنگ دستی میں ہیں، اگر آپ یہ آپ کے ذہن میں کہ اب ہم تو شکست کھا چکے ہیں، ہم تو نا امید ہو چکے ہیں، مگر ہمیں اپنا ایمان اس ٹائم میں جو ہے وہ ڈولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قائم ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہماری چٹان جو ہے وہ ریت پر نہیں بلکہ یسوع مسیح جو چٹان ہے. ہماری بنیاد جو ہے وہ ریت پہ نہیں بلکہ یسوع مسیح جو ہماری چٹان ہے اس پر بنی ہے. اس لیے تو زبور کہتے ہیں کہ وہ میرا محکم قلعہ ہے، وہ میرے چھپنے کی جگہ ہے. خداوند اگر تو اپنے پروں کو میرے اوپر کھول دے تو میں تیرے پروں کے نیچے، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے لیے چھپا لیتی ہے، تو بھی ہمیں اپنے پروں کے نیچے چھپا. کیونکہ اگر آپ ابھی کسی بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو خداوند آپ کو جس طرح مرغی اپنے پروں کو کھول کر اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے اپنے پروں کے نیچے تاکہ ان کو حفاظت کرے، اسی طرح خداوند اپنے پروں کو پھیلا کر، اپنے قوی ہاتھ کو پھیلا کر اور آپ کی طرف بڑھا کر آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ کبھی بھی مت ڈریں اس چیز سے، آپ کبھی بھی مت ڈریں کہ آپ جو ہے ڈائگنوز ہو جائیں گے کرونا کے ساتھ. کیونکہ آپ کو ظاہری بات ہے کہ آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، مگر ڈر ڈر کے رہنا اور اپنے آپ کو دکھ دینا اور دعا نہ کرنا اور اسی بات میں پریشان رہنا کہ کیا ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میرا خیال نہیں ہے کہ یہ آپ ایک ترقی کا کام کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو آپ پیچھے لے کر جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر اسی لاک ڈاؤن میں آپ ہیں، آپ گھروں میں ہیں، ٹھیک ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ دعا زیادہ کر سکتے ہیں، اگر آپ خدا کے کلام کو زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کوئی بک لے کے بیٹھ جائیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور لرن کرنا شروع کر دیں بائبل کے بجائے، یہ آپ پروگریس کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ you have to understand the Bruce Lee. Who knows Bruce Lee? Bruce Lee says that you have to be like water that has no shape, it's shapeless, it's formless, but if you put in the cup, the water will become cup. If you put in the bottle, the water will become bottle. It can smashed and it can flow. کہ پانی کی طرح بن جائیں. بروسلی جو ہے بڑا کراٹے مین تھا، کہتا ہے کہ پانی کی طرح بن جائیں آپ. ٹھیک ہے، اگر پانی کو کپ میں ڈالا جائے تو وہ کپ بن جاتا ہے، اگر پانی کو بوتل میں ڈال دیا جائے تو وہ بوتل بن جاتا ہے، اگر پانی کو جو ہے وہ آپ گنا دیں تو وہ فلو کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ کسی چیز سے نکل جاتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو پانی کی طرح بنا لینا چاہیے کہ اس حالات میں ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح پولس نے قید میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا. تیموتھیوس کو خط لکھتا ہے، وہ فلپیوں سے بات کرتا ہے، یعنی کہ اپنے خطوں کے وسیلے سے لوگوں کو انکریج کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے قید میں رہنا سیکھ لیا تھا. کیونکہ اس کا فائنل ورڈ یہ تھا کہ میرے لیے جینا مسیح اور میرے لیے مرنا مسیح. جب یہ الفاظ کوئی کہہ دے، اس کا مطلب کہ اب ساری لمٹس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. جب آپ مرنے اور جینے کی بات کر دیں، اس سے آگے تو I have nothing. I cannot give you my money. You can have my car. You can have my money. You can have everything. But if I don't have life, if I don't have me, everything is worthless. اگر آپ کی زندگی آپ میں ہے، اگر آپ میں قوت ہے، اگر آپ میں چیزوں کو انجوائے کرنے کی انرجی ہے تو everything is worth it. مگر اگر ساری چیزیں جاتی رہیں، اگر آپ کی لائف چلی جائے، اگر آپ جو چیزیں آپ ساری عمر آپ چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں، اگر آپ کی لائف اگر آپ ہی نہ رہیں تو وہ چیزوں کی کیا ویلیو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ چینز آر بیٹرز. اگر آپ چینز میں رہ کر، اگر آپ کی
لاک ڈاؤن میں رہ کے اگر خداون کے نام کو کسی بھی طریقے سے آپ عزت اور جلال دے سکتے ہیں وہ بہتر ہے کہ پریشان ہونے سے. پریشان میں اس کو پھر سے کہوں گا, پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ہر بات میں اپنی زنجیروں میں, that's like chains, کہ اگر آپ اس میں رہ کے بھی یسوع مسیح کو پہلا درجہ دیتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداون ہم ان حالات میں بھی تیرا شکر کرتے ہیں, ہم ان زنجیروں میں بھی تیرا شکر کرتے ہیں, ہم ان زنجیروں میں بھی رہ کر ہم تجھ کو پہلا درجہ دیں گے اور تجھے آگے رکھیں گے, and I will worship you. That's the purpose of our life. کیونکہ اکثر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. لوگ اکثر اس بات میں جو ہے وہ اس بات کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہمارے قسمت میں وقت نارمل ہوگا کہ نہیں ہوگا, وقت کیا یہ لاک ڈاؤن کھلے گا یا نہیں کھلے گا. اور لاک ڈاؤن کو کھلنے کی چھوڑے, آپ یہ سوچیں کہ کیا ہمارا ایمان مسیح میں بڑھے گا, کیا ہم لوگوں کو سوشل میڈیا کے تھرو جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں, even one person if we can call and lead them to Christ, our purpose is fulfilled. اور پولس رسول یہی کہتا ہے کہ زنجیروں میں رہ کے میرے لیے بہتر ہے کہ خداون کے کلام کی مبادی, کیونکہ رومی سپاہی جو ہے سارے ان کی پلٹن کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ پولس رسول زنجیروں میں ہے, کس واسطے؟ یسوع مسیح کے واسطے. یسوع مسیح کے واسطے وہ زنجیروں میں ہے, اور وہ اس بات پر فخر کرتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کنٹینیو پھیل رہا ہے, خداون کا کلام جو ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے, خداون کے کلام جو ہے لوگوں کو بحال کر رہا ہے, لوگوں کی زندگیاں بحال کر رہا ہے, لوگوں کی زندگیوں کو ریسٹور کر رہا ہے. This is much better for me. This is much better for me because the word of God is being preached. Paul had more disciples than anybody else. Jesus had many disciples, but Paul created so much discipleship that there was so much people that he sent here and there and here, but Jesus sent 12 disciples in a different file, but that was a great influence. But Paul understood the principle of discipleship. Today we have to, excuse me, today we have to commit our life to at least support one person. One person. اگر آپ اپنی زندگی میں ایک پرسن کو چن لیں, if you continue to support him, if you continue bless him, lead him, draw into him, I believe it will be a great. کیونکہ اگر ان ایک پرسن کو اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں, بلیس کرتے ہیں, اگر وہ پلوس کی طرح لوگوں تک پہنچتا رہے, تو I believe that will be a very blessing. That will be multiplication. We need multiplication. We need people to understand that there is a God that who has a purpose and plan. He has a plan for your life. He can guide you and lead you. I'm blessed to be alive in these times, because even through this tough time, we are still going through and preaching the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So you got to keep going and know that, even though you're going through tough time or rough time, but you need to understand that God, who is our Savior, the Bible says he's our Savior, healer, defender, protector, redeemer. He is our shield. He's our God. He's our Lord. He's our hiding place. He's a God of God and King of King. And nothing can stop us from the love of Jesus Christ. We have love of Jesus Christ in us. کیونکہ کوئی چیز ہمیں خداوند کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی, چاہے وہ استقبال کی ہو, چاہے وہ اس دنیا کی ہو, چاہے وہ آسمانی ہو. کیونکہ ہمارا جب ایمان یسوع مسیح میں قائم رہے گا, جب ہم زنجیروں میں بھی اس کی شکر گزاری کریں گے,